मालकिन के बेटी पीछे से मरवाई। पूरा कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे। मेरे चाचा ने मुझे उस घर के मालिक से मिलवाया। उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने मुझे पूरा घर दिखा दिया और सारा काम भी समझ दिया। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उस बड़े से घर में केवल मालिक, मालकिन और उनकी एक 19 साल की बेटी रहती थी। उनकी बेटी तो कमाल की थी। दूध जैसी गोरी, लाल लाल टमाटर की तरह गाल और आंखें तो बहुत ही गजब की थी, बड़ी बड़ी, हल्की नीली रंग की। वो ऐसे कपड़े पहनती थी कि उसका पूरा शरीर कपड़ों से ढका रहता था। ऐसे कपड़ों में उसकी चूचियां बिल्कुल नहीं दिखते थे। लेकिन उसके के चेहरे रंग स तो उसकी चूचियां तो और भी गोरी होंगी। एक महीना बीता। मैं एक दिन घर की सफाई कर रहा था। मेरे मालिक की बेटी आई और उसने मुझसे पूछा, यू नो इंग्लिश? उसे हिंदी थोड़ी कम आती थी, इसलिए वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रही थी। मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी आती थी। मैंने उससे कहा, या आई नो इंग्लिश। उसने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर नेम? मैंने जवाब दिया, आसिफ खान। उसने मुझसे कहा, कैन यू फर्स्ट क्लीन माई रूम? मैंने कहा, वाई नॉट MAM। मैं उसके कमरे को साफ कर रहा था और वो मेरे आसपास घूम रही थी। मैंने पूछा, आई कैन आस्क समथिंग? तो उसने जवाब दिया, वाई नॉट। मैंने पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो उसने अपना नाम यास्मीन बताया। मैं तो उसे देखते ही उसे पेलना चाहता था, लेकिन वहां का शासन बहुत टाइट थी, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि मुझे जेल जाना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे मालिक की बेटी का मुझसे दोस्ती हो गई। मेरे मालिक तो हमेशा ऑफिस में रहते थे और मालकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। सारा काम नौकर करते थे। जब मैं घर की सफाई करता था तो यास्मीन मुझसे बातें किया करती थी। मैं भी उसे पसंद करता था, लेकिन मैं अपने आप को रोके रहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। एक दिन मैं यास्मीन के कमरे की सफाई कर रहा था। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझसे कहा, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। मैंने उससे कहा, व्हाट इज दिस? आई एम योर सर्वेंट एंड आई एम टू पुअर। तो उसने कहा, इट्स ओके डॉट आई एम नॉट बिलीव्ड ऑन दिस फैक्ट। उसके बहुत मनाने पर मान तो गया, लेकिन मेरे मन में एक डर सा था। कहीं कोई ये बात जान गया तो मेरी तो नौकरी जाएगी और साथ साथ मुझे जेल भी। यास्मीन का आज पूरा मूड था कि मैं उससे खूब किस करूं और साथ ही साथ मैं उसकी खूब पेलना भी करूं। उसने मुझे अपने बेड पर धकेल दिया और अपने कपड़ों को एक एक करके निकालने लगी। उसने पहले अपने नकाब को निकाला। क्या गजब की लग रही थी वो। मेरा तो उसे देखते ही लंड खड़ा हो गया। अपने नकाब को निकलने बाद उसने अपने सूट को निकालने लगी। मेरा तो ये सब देखकर बुरा हाल हो रहा था। मेरा लंड तो मेरे पेंट को फाड़ते हुए मेरा लंड खड़ा हो गया। मैंने अपने लंड को दबाते हुए यास्मीन को देख रहा था। उसने अपने सूट को निकाल दिया और अब उसका गोरा बदन दिखने लगा था और उसके आधे मम्मे उसकी नील रंग के ब्रा के बाहर था। उसके मम्मे तो बहुत ही मस्त थे। मेरे मन में तो पानी आ रहा था। मेरा लंड उसे पेलना के लिए बेताब हो रहा था। अपने सूट को निकलने के बाद यास्मीन ने अपने चूची को दबाते हुए मेरी तरफ आने लगी। मैंने यास्मीन को पकड़ के अपनी गोद में उठा लिया और उसके होठों को पीने लगा। यास्मीन भी बहुत जोशीली थी। उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे होठों को पीने लगी। मैंने उसको बाहों से उतार कर बेड पर बिठा दिया और उसके रसीले और नाजुक होठों को अपने ने नुकीले और मजबूत दांतों से काट काट कर पीने लगा। हम दोनों ही कामातुर होकर एक दूसरे के होठों को काट काट कर पी रहे थे।
हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं उसके निचले होठों को पी रहा हूं कि ऊपर के होठों को पी रहा था, या फिर उसके जीभ को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उसके होठों को पीते पीते उसके बूब्स को दबाने लगा था, जिससे यास्मीन का पूरा बदन ऐंठ रहा था और वो मुझे और भी कस कर पकड़ लिया और मेरे होठों को मस्ती के साथ चूसने लगी। उसका नीले रंग का ब्रा उसके गोर गोर चूचियों पर बहुत मस्त लग रहा था। मैंने तो इस तरह की चूचिया और ब्रा तो केवल सनी लियोनी के सेक्सी वाली वीडियो में ही देखा था। मैंने उसे किस करते हुए उसके ब्रा को पीछे से खोल दिया। ब्रा के खुलते ही उसके बूब्स के निप्पल मेरे सीने में छूने लगी। मैंने यास्मीन के होठों को पीते हुए मैंने अपने हाथों से उसकी चुचियों को मसलना शुरू किया। उसकी चुचियां इतनी कोमल और सॉफ्ट थी कि मेरा हाथ उसकी चुचियों से फिसल रहा था। मैं लगातार उसके मम्मों को मसलते हुए उसके होठों को पी रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद मैंने उसके गर्दन को पीते हुए उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी रसीले और कोमल मम्मों को पीने लगा। उसकी चूची के बीच में काले रंग का धब्बा बहुत मस्त लग रहा था। मैं उसके मम्मे के काले धब्बे को अपने खुरदरी जीभ से चाटते हुए उसकी चुचियों को पी रहा था और यास्मीन कामातुर होके बड़ी मस्ती से मेरे सर पर अपना हाथ फेर रही थी। मैं बहुत देर तक उसकी कोमल और मुलायम बूब्स का रसपान किया और उसकी चूची को खूब मजे लेते हुए मसला भी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।